नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपके लिए विशेष कार्यक्रम। ना खबर टैरिफ की है, टैरिफ वॉर की है, ना खबर वक्फ बोर्ड की है। खबर महाराष्ट्र से आई, क्योंकि वक्फ बोर्ड के इस बिल के समय अमित शाह इतना ज़रूर समझ गए थे कि एनडीए के घटक दलों को हमेशा आपको पैम्पर करके रखना होगा। पुराना समय नहीं है जब आप 300 पार थे और एनडीए एक फॉर्मेलिटी थी। इस बार एनडीए ये ज़रूरत है। इसीलिए वक्फ बोर्ड बिल के पास होने के पहले लगातार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से बात करके उनके दिए हुए तमाम संशोधन एक्सेप्ट करके ये बिल पास हो गया। लेकिन फिर तीसरा बड़ा जो ग्रुप है, जो बड़ा मतलब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश के बाद, वो एकनाथ शिंदे का है महाराष्ट्र में। एकनाथ शिंदे जब से सरकार बनी तब से कहीं न कहीं नाराज़ है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन 2 टूक बात करके उनको खत्म कर दिया अमित शाह ने। मुख्यमंत्री तो हमारा ही रहेगा, क्योंकि हमारे 130 सीटें हैं विधानसभा में। आपको बनना ही है तो आप अपनी पार्टी मर्ज कर दीजिए हमारे साथ, फिर हम सोचेंगे। वो भी कन्फर्मेशन नहीं था। लेकिन फिर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने और अजित पवार सबसे पहले उन्होंने देवेंद्र फडणवीस का समर्थन किया। उसका एडवांटेज भी उनको मिल रहा है और वित्त विभाग उनके पास है, गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास है। बाकी मलाईदार मंत्रालय भले ही एकनाथ शिंदे के पास है, लेकिन जो सत्ता कंट्रोल करने वाले मंत्रालय है, वो नहीं होने के कारण कहीं न कहीं अनबन चलती रही। फिर जिले के पालक मंत्री की बात आई। पालक मंत्री की बात को लेके नासिक और कोंकण की एक जिले को लेकर अभी तक विवाद बना हुआ है। नासिक तो आखिर बड़े भारी मन से शिवसेना को छोड़ना पड़ा, यानी एकनाथ शिंदे को छोड़ना पड़ा। फिर कुछ पुराने सरकार के, जो 2.5 साल की सरकार थी एकनाथ शिंदे की, उसके कुछ डिसीजंस रिव्यू होने लगे, कुछ करप्शन की बातें उसमें आने लगी। जैसे कि सावंत जो हेल्थ मिनिस्टर थे, उनके डिपार्टमेंट में जो 350 करोड़ का काम था, वो 3,200 करोड़ को दे दिया गया। हालाँकि पैसा नहीं गया था, लेकिन वो एग्ज़ीक्यूट होते-होते रह गया, लेकिन वो पूरा टेंडर ही कैंसल कर दिया। कई योजनाएँ भी हैं, जो एकनाथ शिंदे ने शुरू की थी, उस योजनाओं के लिए कोई फंड ही आवंटित नहीं है। सरकार भले ही कहे कि योजना बंद नहीं हुई, जब लेकिन बजट में फंड ही नहीं है, तो योजना चलेगी कैसे? ये भी एक सवाल है। कुछ जगह पे राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी अजित पवार की कांग्रेस वर्सेस एक शिवसेना है, कई जगह बीजेपी वर्सेस शिवसेना है। और एकनाथ शिंदे लगातार आक्रामक भूमिका लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब ओरिजिनल शिवसेना उनके पास है, क्योंकि विधायक भी उनके पास है और सांसद भी उनके पास है। लेकिन वो आंकड़ा इतना बड़ा नहीं है कि जिसके चलते केंद्र सरकार भी गिर जाए और विधानसभा सरकार भी गिर जाए। लेकिन आने वाले समय में कौन कहाँ पलटी खाएगा, ऐसे में एक-एक वोट महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी केंद्र में 230 पे है। वक्फ बोर्ड के भी वोटिंग में आपने देखा जाए तो 290 की जगह 288 वोट मिले, इसका मतलब 2 वोट क्रॉस ओवर हुए। इसलिए किसी भी हालत में ये जो धीरे-धीरे बाहर जाने वाला या अलग होने वाली बात है, उसको एक करने के लिए फिर महाराष्ट्र पे कॉन्संट्रेट करते हुए एकनाथ शिंदे को ज़्यादा ताकत मिले, इसके लिए अमित शाह ने कुछ काम किया। ऐसी खबर, मतलब ऑर्डर पुरानी है, लेकिन पब्लिक आज हुई है। एक 18 मार्च 2025 का मुख्य सचिव जो है महाराष्ट्र के, सुजाता सोनिक मैडम, उन्होंने एक आदेश निकाला और वो आदेश ये कहता है कि अजित पवार के पास जो मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय और प्लानिंग मिनिस्ट्री, इन दोनों डिपार्टमेंट की फाइलें अंतिम अनुमोदन के लिए या अंतिम
परमिशन के लिए, अनुमति के लिए मुख्यमंत्री के पास भेजी जाती थी। अब वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास जाने के पहले एकनाथ शिंदे के टेबल पे जाएगी। एकनाथ शिंदे उस फाइल को देखेंगे और यदि वो क्लियर नहीं करे, तो फिर वो फाइल क्लियर नहीं होगी। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब अब हायरार्की बड़ी क्लियर हो गई है महाराष्ट्र में। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पूर्ण रूप से कंट्रोल करेंगे सरकार को। उसके बाद नंबर 2 पे एकनाथ शिंदे और अजीत दादा नंबर 3। ये बात भी इसलिए हुई क्योंकि इसके पहले जब सरकार थी उद्धव ठाकरे की, उसमें अजित पवार उप मुख्यमंत्री थे और अजित पवार के पास वित्त मंत्रालय था। एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के साथ थे। तो उस महाविकास आघाड़ी का, इंडिया गठबंधन की सरकार का गिरने का एक कारण यह भी रहा है कि लगातार शिवसेना के विधायक इसके लिए नाराज होते थे कि अजित पवार फंड अलॉटमेंट में सबसे पहले तवज्जो राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी के अपने लोगों को देते थे। उसके बाद फिर कांग्रेस का नंबर आता था और अंत में बचा हुआ शिवसेना को मिलता था। कहीं ना कहीं हर विधायक को अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में काम दिखाना होता है और कहीं ना कहीं हर विधायक की ये पीड़ा थी। वो पीड़ा भी एक कारण है जो शिवसेना टूटी। तब अंतिम जो निर्णय है वो मुख्यमंत्री लेते थे, लेकिन मुख्यमंत्री के भी एक प्रॉब्लम थी उद्धव ठाकरे की, क्योंकि उनका पूरा ये सरकार चलाने का तंत्र शरद पवार के हाथ में था, जो एनसीपी के थे। तो वो सरकार गिरने का एक मुख्य कारण ये है। इस बार भी वही कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे बार बार कंप्लेंट कर रहे हैं कि हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। ये फिर वही जो उद्धव ठाकरे वाली सरकार में खेल खेला जाता था, वही खेल अभी भी हो रहा है। इसके चलते अजित पवार पे चेक रखने के लिए ये नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया कि अब अजित पवार की हर फाइल दूसरे उप मुख्यमंत्री, जो सीनियर उप मुख्यमंत्री है, क्योंकि पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके, इसलिए सीनियरिटी तो है प्रोटोकॉल में, एकनाथ शिंदे के टेबल पे जाएगी और एकनाथ शिंदे से फिर वो देवेंद्र फडणवीस के पास आएगी। देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार एक अलग इक्वेशन था। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ये अलग इक्वेशन है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे को अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं। एकनाथ शिंदे बार बार मुख्यमंत्री पद पर नजर लगाए हुए हैं, जबकि अजित पवार ने निर्णय आने के तुरंत बाद कह दिया था कि हम तो देवेंद्र फडणवीस को समर्थन दे रहे हैं। उनके पास 41 विधायक थे, 231 इनके पास थे, 272 42 और 131 172 वो मेजोरिटी सरकार बन जाती थी। देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना भी डिले इसलिए हुआ, एकनाथ शिंदे को बीजेपी निगलेक्ट नहीं करना चाहती क्योंकि उनके 5 सांसद हैं। पेच यहां फंसा हुआ है। इसके पहले भी जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे, उनके पास गृह मंत्रालय था। बाद में अजित पवार इस महायुति में आ गए, एनडीए गठबंधन में, और उप मुख्यमंत्री बने और वित्त विभाग अपने पास रखा। तब भी अजित पवार की फाइलें मुख्यमंत्री शिंदे के पास जाने के पहले देवेंद्र फडणवीस के पास से होते हुए जाती थी। एकनाथ शिंदे ने वही डिमांड किया जब मेरे टाइम पे अजित पवार की फाइलें देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री के द्वारा मेरे पास आती थी, तो इस बार देवेंद्र फडणवीस के पास फाइलें मेरे द्वारा क्यों नहीं जा सकती? बात भी बराबर है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में ये जो सत्ता संघर्ष है, इसमें एकनाथ शिंदे को एज मिला इतना पक्का, कहीं ना कहीं दादा पे अंकुश लगा इतना पक्का। दादा इसको कैसा लेते हैं ये देखना है। दादा के कितने निर्णयों को एकनाथ शिंदे वापस करते हैं ये भी आने वाले समय में देखना है, क्योंकि ये संघर्ष यहां खत्म नहीं हुआ। यदि मनमुटाव है तो फिर संघर्ष बढ़ेगा।
और लगातार संघर्ष देखने को मिलेगा। कई लोग कहते हैं कि ये देवेंद्र फडणवीस का मास्टर स्ट्रोक है। देवेंद्र फडणवीस का मास्टर स्ट्रोक नहीं, ये अमित शाह ने किया हुआ। इससे देवेंद्र फडणवीस भी कंट्रोल में, इससे एकनाथ शिंदे खुश और अजित पवार पे चेक। क्योंकि आने वाले समय में कई बिल पास करने हैं केंद्र में। एक-एक मत इम्पोर्टेंट है। आज इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।